और अब बात बीएसपी विधायकों के विलय की। आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी। समय की कमी के कारण, समय अभाव के कारण फैसला कोर्ट नहीं सुना सकी थी। स्पीकर के विलय के आदेश को चुनौती दी गई है। बसपा और मदन दिलावर की ओर से ये चुनौती दी गई है। बसपा के टिकट पर 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे और इस विलय को चुनौती दी गई थी और आज इस पर फैसला कोर्ट सुनाएगी। बीएसपी विधायकों के विलय पर आज फैसला हाई कोर्ट सुनाने वाला है। थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। सुनवाई पूरी हो चुकी है 14 तारीख को और समय की कमी के कारण फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला सुनाएगी कोर्ट। बीएसपी विधायकों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई आज होनी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई होगी। स्पीकर के विलय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चलिए, तो आज फैसला सुनाएगी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। क्या कुछ रहेगा? हालांकि स्थिति तो साफ हो चुकी है। ज़्यादा बात बनती या बिगड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन क्या आज के फैसले के बाद क्या असर पड़ सकता है? राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? इन 6 विधायकों पर और पार्टी पर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर पीसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत कर्नावट जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पीसी जैन साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। सर, आज के फैसले पर निगाहें। हालांकि जो क्यूरियोसिटी पहले बनी हुई थी जब राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ था, उससे अब इतना इत्तेफाक आज का फैसला नहीं रखता है। लेकिन फिर भी आज जो फैसला आने वाला है उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या उसका असर होगा? देखिए, 2 बातें हैं। अभी एक तो जो फैसला आने वाला है उसमें कॉज लिस्ट में है नंबर 1 पे केस लगा हुआ है ये जी, और नंबर 1 पे केस ये लगा हुआ है डिक्टेशन ऑफ द जजमेंट। तो डिक्टेशन ऑफ द जजमेंट होना है। जजमेंट में डिक्टेशन में कितनी देर लगती है, कितनी देर नहीं लगती है, ये भी कुछ पता नहीं है। और ये तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 1-1.5 घंटे से कम तो नहीं लगना चाहिए जी। और जिस वक्त डिक्टेशन ऑफ द जजमेंट होगा उस वक्त वकील, क्योंकि आज वैसे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनाई है, इसलिए ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इंटरफियर करेंगे। लेकिन फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी, क्योंकि वो वीडीसी से जुड़ जाएंगे, तो कुछ न कुछ इंटरफियरेंस वो कर सकते हैं जिस वक्त की जजमेंट आवे। क्योंकि जजमेंट जो है खुली कोर्ट में आज लिखाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज क्या फैसला आता है और होता भी है या नहीं होता है, ये अभी संदर्भ में है जी। लेकिन खैर जो भी है, अपन ये मान के चलते हैं कि फैसला आ जाएगा। अब 2 बातें हो सकती हैं जी। एक तो फैसला दिलावर जी के पक्ष में आए और बीएसपी के पक्ष में आए जी, और या बीएसपी के पक्ष में नहीं आए और दिलावर जी के पक्ष में नहीं आए। दोनों पार्टियों को, क्योंकि ये सिंगल बेंच का फैसला है जी, तो दोनों पार्टियों को ये एक ऑप्शन है कि वो सीधे हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं। ठीक है। और डबल बेंच में ही जाना चाहिए। अगर डबल बेंच में नहीं गए तो सुप्रीम कोर्ट में अगर सीधे चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि पहले आप अपनी प्रक्रिया पूरी करके आइए और डबल बेंच में जाइए, वहाँ से जो भी कुछ होगा उसके बाद हम सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, पहले जो पिछली बार गए थे हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले जो बात थी उसमें डिफ़िकल्टी ये थी और उसमें थोड़ा सा जो वेरिएशन था वो ये था कि इंटरिम ऑर्डर था जी, और वो इंटरिम ऑर्डर था। इंटरिम ऑर्डर होने की वजह से डिवीजन बेंच में नहीं जा सकते थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती थी अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन अब जो फैसला आएगा, जो फाइनल रिट पिटिशन का है,
और फाइनल रिट पिटीशन में डेफिनेटली अंडर सेक्शन 18 ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस ये डिवीजन बेंच में अपील कर सकते हैं, और अपील बेंच इनको करनी ही होगी, ये इस प्रक्रिया से तो गुजरना ही होगा। इसलिए मेरी ख्याल से और मेरी जहाँ तक वो समझ है जी, उसमें ये मान के चलिए आपको कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक। हालांकि 136 में ऐसी कोई बार नहीं है। 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में, किसी भी ऑर्डर में, जजमेंट में, किसी भी ट्रिब्यूनल के, किसी भी कोर्ट के खिलाफ जी, स्पेसिफिकली एसएलपी ग्रांट कर सकती है, और एसएलपी के लिए स्पेशल लीव पिटीशन के लिए आज्ञा दे सकती है। और स्पेशल लीव पिटीशन अगर एंटरटेन करती है तो उसके बाद वो सुनवाई कर सकती है जी। पर मेरा अपना मत ये है कि इस मामले में डिवीजन बेंच में ही जाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है उसके बाद डिवीजन बेंच में जाना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी बसपा की ओर से, मदन दिलावर की ओर से चुनौती दी गई है, याचिका लगाई गई है। कितनी देर बाद सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ आज रहने वाला है? चलिए शंकर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपडेट उनसे लेंगे। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा जयपुर से। अरबाज, वर्चुअल सुनवाई आज होगी हाई कोर्ट में, जो पिछले दिनों कंडीशन बनी उसके बाद ये एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। क्या कुछ आज अरबाज रहने वाला है, कितनी देर बाद सुनवाई होगी? देखिए समझ तो पिछली बार जब सुनवाई तो 10:30 बजे हो जाएगी शुरू, मामले के ऊपर निगाह बनाकर के रखी थी, और आखिर में जब तमाम चीज़ों को। हाँ अरबाज बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अरबाज बोलिए। जी देखिए, जिस तरह से पिछली बार हमने तमाम जो है दिन भर सुनवाई का पूरा लाइव प्रसारण दिखाया था, और जैसे कि तमाम पहलुओं को, तमाम पार्टीज़ को सुनने के बाद में भी अदालत ने बाकायदा वक्त दिया था कि अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो कहे। और इन तमाम चीज़ों को जब उन्होंने अपने पास में रख लिया, जवाब के लिए वक्त दे दिया, तमाम लोगों को पर्याप्त समय मिल चुका था, उसके बाद में जो जज हैं महेंद्र गोयल, उन्होंने बाकायदा इसका फैसला सुनाना शुरू किया था। और 1 घंटे तक जो उन्होंने अपना डिक्टेशन किया, जिसमें बाकायदा जो बसपा के वकील हैं उनकी तरफ से जो बातें रखी गई उनके हिसाब से उन्होंने अपना नज़रिया उसका रखा था। और वो जो डिक्टेशन है, जो ऑर्डर है कोर्ट का, उसका वो अब जारी रहेगा। 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जाहिर सी बात है वर्चुअल सुनवाई इसलिए रखी गई है क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो हालात हाई कोर्ट में पिछले दिनों हुए, जो पॉजिटिव केसेस राजस्थान में बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक नज़ीर पेश करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम भी जारी रहे और ज़रूरी एहतियात भी जारी रहे, क्योंकि लोगों को एक संदेश देना भी ज़रूरी है कि हमें आगे बढ़ना भी है, अपने कामों को करना भी और सावधानी भी बरतनी है। लेकिन राजस्थान की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला रहा कि जो बसपा का विधायकों का मामला है, ये एक उस लाइन के ऊपर अभी हमारी निगाह टिकी हुई है कि जो जज आज डिक्टेशन करेंगे उसमें उनके फैसले में इस याचिका को खारिज किया जाता है या फिर इसके ऊपर स्टे दिया जाता है। क्योंकि तीनों पार्टीज़ ने अपनी बात बहुत ही पुरजोर तरीके से रखी है, तमाम ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं और कोशिश ये की है कि फैसला उनके हक में है, चाहे वो मदन दिलावर हो, चाहे बसपा के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के, या फिर यूँ कहें कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो बात रखी गई है, उन तीनों चीज़ों में ये सारी बातें कह दी गई हैं। रेफरेंसेस के हिसाब से और जो बातचीत की गई थी और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वकील काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और जो बसपा के वकील हैं, जैसे कि दिनेश कुमार गर्ग से हमारी बातचीत हुई अभी थोड़ी देर पहले, वो भी पूरी तरह से तैयार है। ठीक 10:30 बजे वो वर्चुअल हियरिंग के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठ जाएंगे और बैठ करके, जैसा कि मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आज हमें डिक्टेशन सुनना है, फैसला हमारे हक में आता है तो उसको लेकर के हमें आगे कार्रवाई करनी है। अगर हमारे हक में नहीं भी आता है तो सीधे तौर पर जो कि डिवीज़न बेंच है उसमें हम चैलेंज करने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। जैसे ही फैसला आएगा उसको तुरंत चैलेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि एक जो हमारे अधिवक्ता हैं स्टूडियो में बैठे हैं, वो उन्होंने बहुत तफसील से बताया कि जो हालात हैं उसके हिसाब से सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय ये ज़्यादा ज़रूरी और बेहतर रहेगा कि डिवीज़न बेंच में इसको चैलेंज किया जाए। जी, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, कितनी देर बाद सुनवाई शुरू होगी, क्या आज रहने वाला है मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका पर? देखिए, आज तकरीबन 11 से 11:30 बजे कोर्ट की सुनवाई जो है वो स्टार्ट होगी। 11 बजे सुनवाई स्टार्ट होगी
तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में इस मामले पर फैसला आ सकता है। और जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में बसपा विधायकों में से कांग्रेस के साथ विलय की चुनौती को के मसले पर जो एक याचिका दायर की गई थी, और इस याचिका को दायर करने वाले मदन बिलावल ने जिस तरह से बताया याचिका दायर करते हुए कहा था कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले को रोकने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी थी। इस मामले पर काफी महत्वपूर्ण सुनवाई आज हो सकती है और 11:30 से 12 बजे के बीच में इस मामले से फैसला आ सकता है। हालांकि जिस तरह से अगर कहें बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों के भारतीय कांग्रेस में विलय को मंजूरी दी गई थी, और इस सुनवाई के दौरान में कपिल सिब्बल ने अदालत को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चल रहा है और डॉक्टर धवन उसी समय बहस कर रहे थे। और इस मामले में जो वरिष्ठ अधिवक्ता है एस.सी. मिश्रा ने डीएसपी की ओर से पेश होकर अंतरिम आदेश देने की मांग की थी और कहा था कि इस तरह की चीजों को अनुमति दी जाती है, यानी कि पूरा विलय का हवाला देते हुए कहा था कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही नहीं है। इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो देखना आज लाजमी होगा कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसला सुनाती है। ठीक है, शुक्रिया शंकर, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शंकर आनंद, मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।